की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट प्लेन के ही रिलेटेड, जो हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें, लेट हमारे पास कोई दो प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1 इज इक्वल्स टू 0। आई होप सबको पता होगी दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एनी प्लेन। दूसरा भी प्लेन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, प्लेन 1 है अपने पास, प्लेन 1, और ये प्लेन 2 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास मान लेते हैं प्लेन 2 है। अगर इनके बीच में एंगल लगाना है तो हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, वही कॉस का फॉर्मूला, देन एंगल बिटवीन देम will be cos theta is equals to a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट समेसन ऑफ a1 स्क्वायर, यानी इसके जो डी आर से उनका समेसन का, उनके स्क्वायर को करके उनके समेसन्स का डिवाइड मारना है इनटू समेसन्स में a2 स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। ये कॉस थीटा यानी एंगल बिटवीन दो प्लेन्स के बारे में बात हो रही है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब इसी में से देख लेते हैं कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर। दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, वो है a1 a2 प्लस b1 b2, उनके डी आर्स को मल्टीप्लाई करो और c1 c2 उनका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। सेकेंड कंडीशन फॉर पैरेलल अगर हम देखें, बात करें तो बेसिकली यहाँ पर कंडीशन दो आएंगी। एक तो आएगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल्स टू d1 अपॉन d2। ये पैरेलल की कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 के इक्वल हो ही गया तो ये बोलेंगे कि प्लेन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग प्लेन्स हैं आपस में। अगला थर्ड एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और थर्ड कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें से रिलेटेड ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए प्लेन, यानी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो खुद किसी प्लेन के पैरेलल हो। तो ये कैसे निकालेंगे, तो लेट अस अज्यूम दैट एक प्लेन आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। इसी के पैरेलल एक और प्लेन का हमें इक्वेशन, ये हमें क्या है, गिवन है, और इसी के पैरेलल हम एक और प्लेन का इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। वो भी लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्लेन हम लोगों ने जो एज्यूम किया है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और इसी के पैरेलल एक और लेट कर लेते हैं a2x प्लस b2y, ये लेट कर रहे हैं b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो ऑब्वियस बात है ये कंडीशन काम करेगी, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल k लेट कर लेते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो a1 बराबर आ जाएगा k a2, इसी तरीके से b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k b2, c1 का वैल्यू आ जाएगा k c2। अब इसको वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप देखें ध्यान से तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, k सभी में से कॉमन आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस, अगर आप देखें ध्यान से तो ये वैल्यूज़ रखने के बाद प्लस d जो है k कॉमन ले लिया, d1 इज इक्वल्स टू 0। k से डिवाइड कर दें अगर पूरी इक्वेशन को तो आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस
इसको डिवाइड करने पर आएगा d1 अपॉन k इज इक्वल्स टू 0। इसको कोई वेरिएबल तीसरा वेरिएबल हम लोग अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी वो आ जाएगी a2x b2y c2z प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। आई होप समझ में आया होगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो पैरेलल की कंडीशन है बस वही इस्तेमाल करनी है। एक अगला कंसेप्ट भी देखते हैं इसी से रिलेटेड। कई बार क्या करता है कि आपसे पूछ लेता है कि प्लेन से किसी गिवन पॉइंट का डिस्टेंस पूछ लेता है, तो वो कैसे निकालना है। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो है डिस्टेंस। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम प्लेन। कोई प्लेन है जिससे कि कोई पॉइंट गिवन है, उसका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको पता होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसे नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसी के dr से डिवाइड कर देते हैं कि सम से। तो वो जो नॉर्मल फॉर्म आती है वो आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन समेसन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट गिवन है, लेट पॉइंट एज x1 y1 z1। जो आपको पॉइंट दिया वो x1 y1 z1 है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर x1 रख देना है। तो जो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन समेसन ऑफ ए स्क्वायर, यही हो जाएगी डिस्टेंस। इसको ही हम मान लेंगे कोई डिस्टेंस पॉइंट ये थे, तो d इज इक्वल्स टू, आपको बस ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन में आपने किसी पढ़े हुए लाइंस, जब आप लोगों ने 2D पढ़ा होगा उसमें लाइन, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन माने उसमें उसके dr से डिवाइड करके और वो पॉइंट्स यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इनको एक और देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे प्लेन्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होकर के जा रहा हो पैरेलल टू अगर आप देखें तो है पैरेलल टू 3x 4y और 5z इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ प्लेन, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसमें बताया था, अगर आप उसको आपको ध्यान हो तो उसमें था a2x प्लस कॉन्सेप्ट में देखिएगा b2y प्लस c2z प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो हम भी पैरेलल टू इक्वेशन इसको ही लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू है, तो इसी फॉर्मेट में हमें भी लेट करना है। तो इसके फॉर्मेट में अगर हम लेट करेंगे इक्वेशन को तो वो क्या एज्यूम होगी, 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ये हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब किस पॉइंट से होकर के जा रही है, ये 1 2 3 से। सिंस a plane is passing through 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो जब सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 सब्सिट्यूट करते हैं 3 इस इक्वेशन में, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर रख दीजिएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 4y आई होप समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो भी गिवन प्लेन है, अगर उसके पैरेलल कोई इक्वेशन अज्यूम करनी है तो उसको कुछ इस तरह से अज्यूम कर लीजिए, मतलब उस प्लेन को, ठीक है। और जब वो प्लेन के पैरेलल वो इक्वेशन अज्यूम हो जाती है तो फिर क्या करना है, वो जो प्लेन है वो तो इस पॉइंट से जाता है और इसके पैरेलल है, तो अगर वो ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से होकर के जाता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 2 3 रख दिया इसके पॉइंट्स, अल्फ़ा का वैल्यू निकाला और वो सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप समझ में आया होगा। अब क्या करना है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो पासिंग थ्रू 253, एक पॉइंट से पास करके जाती है और दो के परपेंडिकुलर है, दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। यानी एक प्लेन की, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से होकर के जाता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक पॉइंट गिवन है तो उससे सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, हम कम से कम एक बात तो पता कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट हमें पता है वो क्या होता है, आपको इक्वेशन पता होगी, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 253 से होकर जाने वाली इक्वेशन का भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ए एक्स माइनस टू प्लस इससे पासिंग हो करके जाने वाली इक्वेशन का हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो क्या आएगी, प्लस बी वाई माइनस फाइव प्लस सी z प्लस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली यहाँ से। अब क्योंकि ये प्लेन जो है, ये वाला प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है, तो इसके जो डी आर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस प्लेन के और इस प्लेन के डी आर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो तो ज़ीरो होगा। सिंस ये जो प्लेन मान लेते हैं वन, प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू 2x minus 3y plus 4z plus 1 equals to 0. Hence 2a प्लस, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू बी प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली देखें तो ये वाला प्लेन भी इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। अब इसे a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्विंग a एंड b बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इक्वेशंस दो हैं और वेरिएबल अपने पास कितने हैं, तीन हैं। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है 4a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए a माइनस b और c, नीचे डिटरमिनेंट बनाना है आपको, ठीक है। डिटरमिनेंट में अब a को एलिमिनेट करिए और b और c के कोएफिशिएंट यहाँ पर रखिए, तो 3 4 1 माइनस 2 2 4 4 माइनस 2 2 3 2 माइनस 3 और 4 1, इसके इक्वल के कुछ एज्यूम कर लीजिएगा। आई होप इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2k मिलेगा, b इज इक्वल्स टू कुछ फिर से मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा सा नीचे हो गया था। देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस थे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए a अपॉन सम वैल्यू, b अपॉन डिटरमिनेंट, c अपॉन डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट में कोएफिशिएंट रखेंगे a को छोड़ करके b और c के, जब a के नीचे, और b वाले में, अगले वाले में माइनस टाइम्स क्या करेंगे, b को छोड़ करके a और c के कोएफिशिएंट रखेंगे। और ये डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे k के इक्वल एज्यूम करके, तो a इज इक्वल्स टू 2k, b इज इक्वल्स टू 20k और c इज इक्वल्स टू कुछ आएगा आपका 14k। अब ये k यहाँ पर a b c का वैल्यू यहाँ पर एज्यूम सब पुट कर देंगे, तो पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1, तो a b c को अगर हम रखेंगे तो k बाहर निकाल लेंगे, तो 2x माइनस 2 प्लस 20 y माइनस 5 प्लस 14 z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। k को अब क्या करते हैं, k कैन नॉट बी 0, k तो 0 नहीं हो सकता, तो अंदर वाला इक्वेशन ही 0 के बराबर होगा। तो 2x माइनस 2 प्लस 20 y माइनस 5 प्लस 14 z प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा x प्लस 10y प्लस 7z प्लस 84 इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे।
अब आपको देखिए एक पॉइंट से गिवन प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक पॉइंट से आपको क्या करना है, गिवन प्लेन का क्या करना है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेहद आसान है, आपको प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दे रखी है 3x + 4y - 12z + 8। तो बस सीधे डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाइए। क्या था फार्मूला, ax1 + by1 + cz1 + d/σ(a²). तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका dr 3 है और पॉइंट क्या है 1, और अगला क्या हो जाएगा +4, ये तो 4 है, पॉइंट है 1 × 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा -12 यानी 2 × 12 हो जाएगा, और +8 अंडर रूट में किस dr का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 + 16 + 144, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आई थिंक 39 बनेगा, नीचे बन जाएगा ये आपका 13, और ये 3 यूनिट्स आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं प्लेन के कुछ और कॉन्सेप्ट। थैंक यू।